दोस्तों नमस्कार। आइए चलते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के सफ़र पर। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे प्लान्ड है और 2025 में आप इस पर मेरठ से प्रयागराज तक सफ़र कर सकते हैं। मेरठ ज़िले में हापुड़ रोड पर बिजोली गांव के पास से गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होता है और मैं आपको ले जा रहा हूं उसी लोकेशन पर जहां इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर काम शुरू हो चुका है और यहाँ पर साइन बोर्ड भी लगा है जिस पर प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं। आप देख सकते हैं मैं हापुड़ रोड पर हापुड़ की तरफ मूव कर रहा हूँ और ये बाईं तरफ साइन बोर्ड लगा है पीले रंग का, जिस पर प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ से हापुड़ 19 किलोमीटर दूर है और मेरठ लगभग 10 किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट की डिटेल्स दी गई हैं और ये जो पार्ट है इस पर 6 जनवरी 2022 से काम शुरू हुआ था। 6 जनवरी 2022 की डेट यहाँ इस बोर्ड पर लिखी भी गई है और ये कई हिस्सों में कई अलग अलग कंपनियों के पास है इसका निर्माण। यहाँ मेरठ से बदायूं तक लगभग 130 किलोमीटर का जो हिस्सा है उस पर जो लागत आने वाली है वो लगभग 6,555 करोड़ होगी और करीब 30 वर्ष तक यहाँ ये कंपनी टोल वसूल सकेगी। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की जो डेडलाइन रखी गई है, जो समय दिया गया है इस कंपनी को, वो 1096 दिन का दिया गया है, यानी लगभग 3 साल। यानी 2022 में काम शुरू हुआ था तो इस हिसाब से आप 2025 के शुरुआत में या 24 के एंड में इस पर सफ़र कर सकते हैं। फ़िलहाल मिट्टी डालने का काम चल रहा है, अलग अलग पैचेस में अलग अलग कंपनियों को ठेका दिया गया है और ये मैं हापुड़ रोड से अब मूव कर रहा हूँ गंगा एक्सप्रेसवे पर। ये यहाँ पर पिलर्स के ऊपर स्लैब रखने के लिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है और काफ़ी धीमी गति से चल रहा है काम, हालांकि बारिश की वजह से, लेकिन जनरली काम काफ़ी स्पीड अप है और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कंपनियों के पास काम होने की वजह से इसकी प्रोग्रेस भी अच्छी खासी है। 6 लेन्स का ये एक्सप्रेसवे होगा, एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा और इसको 2 लेन और एक्सपेंड किया जा सकेगा ज़रूरत पड़ने पर। जब इस पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा और ऐसी ज़रूरत होगी कि इसको और बढ़ाना है तो 2 लेन और इसका चौड़ीकरण हो सकता है। इतना स्कोप पहले से लेकर चल रही है यूपीडा इसका कंस्ट्रक्शन कर रही है और इस कॉरिडोर के सहारे मेरठ से प्रयागराज तक जितने भी शहर पड़ेंगे, लगभग 12 शहर, 12 ज़िले आप मान के चलिए कि लगभग 12 ज़िले बीच में आते हैं और इन सभी ज़िलों का जो हिस्सा है उसमें इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट करेगा ये एक्सप्रेसवे और मेरठ से प्रयागराज की दूरी को भी कम करेगा। मेरठ के लोगों को प्रयागराज जाने के लिए इस समय काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मेरठ से 2 ही ट्रेन हैं जो प्रयागराज तक जाती हैं और बाय रोड बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। मेरठ में हाई कोर्ट है, मेरठ में प्रदेश सरकार के कई अन्य विभागों के प्रदेश स्तरीय कार्यालय हैं
इसलिए वेस्टर्न यूपी के लोगों को प्रयागराज जाना होता है। मेरठ में हाई कोर्ट बेंच की मांग भी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन हाई कोर्ट बेंच बन नहीं सकी है। तो फिलहाल एक्सप्रेसवे ज़रूर बन रहा है और मैं अब यहाँ हापुड़ की तरफ से मेरठ की तरफ मूव कर रहा हूँ। इस समय यू टर्न ले लिया है मैंने खरखोदा के सामने से। खरखोदा यहाँ से करीब ही है और आप देखते हैं कि जब कहीं हाईवे या एक्सप्रेसवे बनता है तो उसके आसपास जो है वो कंस्ट्रक्शन तेज़ हो जाता है। यहाँ भी कई रिसोर्ट बनने शुरू हो गए हैं। पहले भी मैंने गंगा एक्सप्रेसवे के कई अपडेट्स आपको चैनल पर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको गंगा एक्सप्रेसवे और अन्य हाईवे एक्सप्रेसवे के अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।